जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों को हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पिछला वीडियो पढ़ाया था उसमें से जो बातें रह गई हैं वो बातें थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में योगदान। क्या रहा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में, आज उसी का हम चर्चा करेंगे। इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और के.वी. राव के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जननी कहा गया है। संविधान सभा के जब चुनाव हुआ तो उस संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई के सीट से सर्वप्रथम खड़े हुए थे और बम्बई के सीट से जब खड़े हुए तो लोगों ने पूरी कोशिश कर दी इनको हराने के लिए। सभी लोग एकजुट होकर इनको हराने के लिए पूरा प्रयास किया और प्रयास सफल भी रहा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई के सीट से हार गए। उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि इनको संविधान सभा का मेंबर बनना था, तो इसलिए ये हार न मानकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल की सीट से लड़े और दोबारा इनको जीत हासिल हुआ क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग का इनको साथ मिला और इसी कारण वहाँ इन्होंने चुनाव जीता। और जब चुनाव जीता तो इसके पीछे क्या कारण रहा, तो कारण यही रहा कि मुस्लिम लीग का साथ हो जाना कहीं ना कहीं इन लोग और ये जीत हासिल किया। बी.एन. राव ने जब ये प्रारूप समिति अर्थात प्रारूप समिति, इसको पांडुलकर समिति भी कहते हैं, जब इन्होंने उसका मेंबर बनने के लिए जो 7 सदस्य की कमेटी थी प्रारूप समिति के, उसी में ये अध्यक्ष के लिए जब इन्होंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो बी.एन. राव साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.जी. खेर जो बम्बई में हुआ करता था, तो बी.जी. खेर उस समय पीएम थे, अर्थात पहले पीएम हुआ करते थे प्रांतीय स्तर पर, जो आज सीएम होते हैं उस समय पीएम होते थे। तो बम्बई के पीएम बी.जी. खेर से जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा तो इन्होंने एम.आर. जयकर का इस्तीफा लेकर और अंबेडकर को उसी बम्बई के सीट से पुनः जो है इनको जीत दर्ज कराया। जब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था, ये तब की बात है, जब अलग हो गया तो वो बंगाल चला गया बांग्लादेश की तरफ, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान जब था, तो पूर्वी पाकिस्तान तब चले जाने के कारण वो कट गया, वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई और जब जनसंख्या बढ़ गई तो बी.एन. राव साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.जी. खेर से कहा, अर्थात वो पीएम होकर थे मुंबई से, और इन्होंने एम.आर. जयकर का इस्तीफा लेकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः मुंबई से सदस्य बनाया और तब प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 में ये बने और उस समय प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 थे। चलिए आगे देखते हैं। और अब हम बात रखते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो बन गए, तो इससे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कंपटीशन में आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि कंपटीशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संबंधित कौन कौन बातें आप लोगों के बीच में रखें, ताकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो क्वेश्चन मिले तो आप लोग पुटअप कर सकें और जीत दर्ज करके आ सकें। इसमें एक क्वेश्चन था कि आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ करता था 1930, 31, 32, ये 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों कॉन्फ्रेंस में, अर्थात तीनों आरटीसी में जाने वाले एकमात्र भारतीय जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर इनका नाम ना हो और उनके स्थान पर किसी और का नाम आए तो वो कौन हो सकता है? जो तीनों कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था वो थे तेज बहादुर सप्रू। अगर कोई क्वेश्चन कंपटीशन में आए और जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ना हो और ये पूछ ले कि वो कौन सा भारतीय है
जो तीनों आरटीसी में शामिल हुआ था, अर्थात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था, तो वो था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो थे यही तीनों में शामिल हुए थे, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं है। फेमस है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों में शामिल हुए थे। और एक बात कहें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम्युनल अवार्ड से सहमत हो गए थे। जो जातिगत अंग्रेजों ने जो बीज बोया था उससे सहमत हो गए थे। कहीं इनका भी एक फायदा दिख रहा था उसमें कि इनके लोगों को फायदा हो जाएगा। जब मुस्लिम लीग कम्युनल अवार्ड के लिए बातें रखा तो ये सहमत हो गया, कहीं ना कहीं उस समय इनको दिखा फायदा। आगे देखते हैं, सेकेंड आरटीसी के दौरान लंदन में इनसे गांधी से मुलाकात हुई थी, क्योंकि सेकेंड ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे लंदन में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहीं पर थे, तो इनसे वहां पर मुलाकात हुई थी और कई बातों पर तीखा नोकझोंक हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से असहमत हो गए थे। ये रही बात। और पूना पैक्ट की बात कहें तो 25 सितंबर 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना मुंबई पर पड़ता है, तो उस 25 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ तो गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ थे। लेकिन पूना पैक्ट में क्वेश्चन आता रहता है कि उसमें हस्ताक्षर किसने किया था। तो याद रखना, एक कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच बैठक तो हुई थी पूना पैक्ट में आरक्षण के मुद्दे पर लेकर, लेकिन हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय थे। ये क्वेश्चन आता रहता है कि पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किन किन के मत हस्ताक्षर हुआ था। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर गांधी जी बहुत फेमस हैं, तो गांधी जी थे, लेकिन हस्ताक्षर करने वाले पूना पैक्ट में मदन मोहन मालवीय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखा हमने यूपीएससी लेवल तक, यूपी ट्रिपल एससी में ये आता रहता है, या पेट है, या जो है यूपी टेट है, या सुपर टेट है, इस समय क्वेश्चन आता रहता है। हिस्ट्री लेवल का क्वेश्चन टॉप लेवल का बनाया जाता है। और साइमन कमीशन जब बना था तो साइमन कमीशन के सहयोग के लिए, किसके, साइमन कमीशन के सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे। याद रखना चाहिए आपको कि साइमन कमीशन जब 1927 में बना था, 1928 में आया था। आपको पता है लाला लाजपत राय की उसी में लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, मार दिए गए थे वो। बाकी ये बात रखेंगे, ये तो आधुनिक भारत का इतिहास में आता है पोर्शन ये। तो साइमन कमीशन के सहयोग से बनाई गई जो कमेटी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे। अगला देखते हैं क्विक इंडिया मूवमेंट। क्विक इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, असहमत थे, क्योंकि क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था, ग्वालियर का टैंक करो या मरो गांधी जी का नारा उसी में था। उन्होंने ललकार दिया था देशवासियों को, नौजवानों को ललकार दिया था, व्यापारियों को ललकार दिया था, सब और उद्योगपतियों को ललकार दिया था। सभी लोगों को साथ ले लिया था गांधी जी ने, तब नारा दिया था करो या मरो। तो ये करो मरो का नारा क्विक इंडिया मूवमेंट में आया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। लेकिन इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, असहमत थे। आगे देखते हैं, लोकसभा के चुनाव से तो हार हुई थी इनकी। जब यहाँ आए थे तो लोकसभा चुनाव के से हार गए थे। जब ये अध्यक्ष बन रहे थे तो लोकसभा चुनाव से हार गए थे, अर्थात लोकसभा से नहीं चुने गए थे, ये राज्यसभा से चुनकर एमपी अर्थात राज्यसभा से चुनकर ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। तब वो अध्यक्ष के पद अर्थात वो 7 सदस्य में ये बने हुए थे। याद रखना है, ये लोकसभा से नहीं थे, राज्यसभा से चुनकर गए थे। और कब तक रहे, 15 अगस्त, ध्यान दीजिए यहाँ, 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक ये राज्यसभा में रहे। समझ में आया। और एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। जब देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, हम लोग अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे, तो सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था। अर्थात इसे शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और प्रधानमंत्री जो बहुत फेमस है पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसी में ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे जो पहले कानून मंत्री बनाए गए थे। तो ये सब पोर्शन जो आज हमने बात किया आप लोगों के मध्य, आप लोगों के बीच में रखा हम ये बातें कंपटीशन लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय के बारे में बात किया था। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो हम भारतीय इतिहास के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको देख लेना और देखने के बाद बताना। और ये वीडियो देखना कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी देखना। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मोटिवेशन के लिए कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए, हमको मोटिवेट करिए। हम और आप लोगों को बीच में रखे बातें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, उसका पोर्शन रखेंगे, देख लेना। कंपटीशन लेवल का रखेंगे, देख लेना। लेकिन हमारे चैनल को मदद करिए, हमारी सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो ग्रामीण इलाके में बच्चे पढ़ते हैं उनको अगर नहीं मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारी उपलब्धि नहीं मानी जाएगी। हमारी उपलब्धि तभी हम समझेंगे जब हर गांव, हर घर तक पहुंच जाएगी हमारी बातें, तब हम समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।